Hello students, today I'm not going to give you new explanation as you got your date sheets everyone. You know your IT exam is on 22nd of August, that is the day Saturday. Okay, so we'll revise as we have two periods today and tomorrow. We'll revise the chapters whatever are coming in your periodical test. First of all, you need to know that in your periodical test chapter chapter first, third and fourth will come. Okay, these three chapters will come in your test, that is on 22nd of August. So in these three chapters you need to understand the question paper will come, it will of 20 marks. It will come in the form of multiple choice question, 5 marks, 1 mark each, fill ups 5 marks, 1 mark each, 5 true and false, 1 mark each, and 5 answer in one word, that is also of 1 mark each, right? Exercises are given over there already in your chapters, so learn your exercises properly. Time duration is limited, you need to keep it in your mind. अगर आपने टाइम ज़्यादा लगाया एक क्वेश्चन पे, आगे सारे सॉल्व नहीं किए प्रॉपरली, तो टाइम होने के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा. ओके, सो यू विल नॉट बी एबल टू टाइप एनीथिंग मोर. तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, टाइम अच्छे से आपका पूरा यूटिलाइज करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ओनली. ओके, and one more very important thing is, if you are going to write incorrect spelling, as your answer is correct but the spelling is incorrect, आंसर करेक्ट हो लेकिन एक आई या ए और एक सिंगल कैरेक्टर की भी मिस्टेक अगर होगी तो वो पूरा आंसर आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये मैनुअल नहीं है, ये कंप्यूटर है. सो इसके थ्रू आपका पूरा आंसर कट हो जाएगा, मीन्स वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सो वाइल लर्निंग ऑल द एक्सरसाइजेस आपको सारी स्पेलिंग्स बहुत थॉरोली प्रॉपरली लर्न करनी है, राइट? सो टुडे वी विल रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, ऑल द 3 चैप्टर्स, ओनली एक्सरसाइजेज. डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक्सरसाइजेस सिर्फ आनी है. बट क्वेश्चन आंसर्स एक बार आप रीड ज़रूर करना, सो दैट आंसर में से कोई वन वर्ड क्वेश्चन फ्रेम ना हो. ओके, अगर ऐसा होगा तो अगर आपने चैप्टर समझा है प्रॉपरली, आंसर्स पढ़ लिए हैं एक बार, तो यू विल बी एबल टू गिव. ओके, बट मेन फोकस आपका एक्सरसाइजेस पे होगा, वो सारी एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है. इट मे बी पॉसिबल कि एक्सरसाइजेस का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, राइट? जैसे ट्रू फॉल्स है तो हम उसे फिलअप में दे दें, फिलअप्स को मल्टीपल चॉइस में कर दें. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑल्सो, सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली. ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. आज एक्सप्लेनेशन के बाद, रिविजन के बाद हम ये पूरी रिवाइज करेंगे. टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट. ओके, सारी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा कल. प्रिपेयर करना बेटा, ताकि आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, राइट? योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. चैप्टर एक्सप्लेनेशन डन. Just we'll start with the exercises. Number 1 is tick the correct answer, or multiple choice question we can also say. Number 1, a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software is operating system. जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर. सो द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software is known as operating system. Next, dash is the type of system software that performs a specific task. Utility is a type of system software. ये एक system software का type है, ये perform करता है a specific task, एक specific task को usually related to managing a computer, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट, अ यूटिलिटी दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस by identifying and removing any computer viruses is. वो सॉफ्टवेयर जो वायरसेस को रिमूव करता है, आइडेंटिफाई करता है. सो द नेम सजेस्ट वायरस स्कैनर. ओके, नेक्स्ट द आंसर इज इनसाइड द क्वेश्चन ओनली, वायरस स्कैनर. नेक्स्ट, फोर्थ वन, डैश प्रोग्राम्स मेक यूजर्स मोर प्रोडक्टिव एंड असिस्ट देम विद पर्सनल टास्क, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software program make users more productive and assist them with personal tasks. Next, which of the following is a word processing program? Calc, ये आपका क्या स्प्रेडशीट है. Impress,
ये पीपीटी है, इसमें प्रेजेंटेशंस बनती हैं, और जो राइटर है वो वर्ड प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट बेस है. सो इट इज़ द आंसर राइटर. नेक्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो. जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता है उसमें स्लाइड्स मूव करती हैं वन अनदर, एक के बाद एक, तो वो क्या है, स्लाइड शो होता है. नेक्स्ट, अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट for a trial period is shareware. So many times you feel कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप जब डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो तो उनका एक ट्रायल पीरियड आता है 30 days. उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से करो, अदरवाइज़ आप उसको परचेज करो सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज़ करना है. सो अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल पीरियड इज़ शेयरवेयर. Now, write T for true and F for false. Maybe in your examination there will be straight true and false. Yes form में होगा तो you will write full spelling of true and false. Okay, spelling correct रखना true false की भी. Computer cannot work without a software. It is true. कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता बिना किसी सॉफ्टवेयर के. यस, ये सही बात है, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेगा. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ अ मस्ट इन एवरी कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में ज़रूरी है. इट इज़ ट्रू. एडोब फोटोशॉप इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. इमेज को एडिट करता है फोटोशॉप. फोटो इमेज, यू कैन लर्न इट. इट इज़ ट्रू. विंडोज़ इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. विंडोज़ इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है. विंडोज़ के थ्रू हम सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, यूटिलिटी नहीं है ये. यूटिलिटी के लिए देयर वर अ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस. इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. यूटिलिटी में क्या होता है, इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर. दैट इज़ यूटिलिटी. सो इट इज़ फॉल्स. Next, most of the application software are available as freeware software. Yes, बहुत सारी applications available हैं as freeware, so it is true. Next, both Mac OS X and Linux are often source software. सारे source software हैं. No, it is false. Okay, only the first one is a source software. बाकी Linux source software नहीं है. So it is false. Next है Chromebook is a specialized laptop that runs Chrome operating system. It is true. Next, mobile operating system resides in the RAM chips. No, mobile operating system ROM chips में होता है, so that we cannot erase, we cannot remove, we cannot write even. So ये ROM chips पे होता है. Now it is completed. Fill in the blanks of the same chapter. Dash consists of a series of related instructions that tells the computer what task to perform and how to perform them. सो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. ये हमें बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म. जैसे वर्ड, जैसे फोटोशॉप, कोई भी सॉफ्टवेयर, राइट. नेक्स्ट, डैश सॉफ्टवेयर इज़ अ कॉपीराइट रिटेल सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन रिटेल स्टोर्स और ऑन द इंटरनेट. जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉपीराइट रिटेल सॉफ्टवेयर होते हैं जो अवेलेबल होते हैं रिटेल स्टोर्स पे या फिर इंटरनेट पे. These are the package software. Next, virus scanner is a utility in Windows that searches for and removes unnecessary files. जो वायरस स्कैनर है वो स्कैन करता है, सर्च करता है और रिमूव कर देता है अननेसेसरी फाइल्स को. इट इज़ ट्रू. सो हियर द आंसर विल बी वायरस स्कैनर. नेक्स्ट, system software is designed to operate the computer hardware and to give a platform for running the application software. So it is system software जो डिज़ाइन किया गया ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को and give a platform for the running application also. Okay. Next is dash is a process in which computer loads the operating system from hard disk. Booting, जो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर बूट कर रहा है. इट इज़ बूटिंग. तो बूटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच कंप्यूटर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क. इस टाइम क्या हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क पे. ओके, हार्ड डिस्क से, राइट. नेक्स्ट, विंडोज़ फ़ोन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ फ़ोन आपको मालूम है, सो मेनी ऑफ यू आर हैविंग ऑल्सो. तो विंडोज़ फ़ोन क्या है, इट इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, SIRI इज़ अ वॉइस रिकॉग्निशन ऐप. ये एक ऐप का नेम है. देयर आर सो मेनी ऐप्स
So this is a voice recognition app in Apple iOS operating system, right? An operating system that works on the desktop computer is stand-alone operating system. Okay, it is completed. Now chapter second will not come for your periodical test. Next, chapter third, that is, the name of the chapter is, you can open your books also, class, everyone, you can open your books so that you will understand it in a better way. Graphics in basic 256, it is a language. Okay, here you understood to make different shapes and to fill color also. So let's start. It is on page number 29, your exercise. Tick the correct answer or multiple choice questions. The area which will display pictures, shapes and graphics that you create is known as graphics output area. एक होता है टेक्स्ट आउटपुट एरिया जहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में प्रोग्राम्स का आउटपुट आता है, और एक ग्राफिक आउटपुट एरिया जहाँ पे हम ग्राफिक्स का आउटपुट लेते हैं. वी कैन सी शेप्स ऑल्सो आफ्टर डिजाइनिंग. सो इट इज़ ग्राफिक्स आउटपुट एरिया. ग्राफिक है तो ग्राफिक्स आउटपुट एरिया. इन बेसिक 256 you can apply colors in drawings and text by two ways. दो तरीके हमारे पास जिससे कि हम इन बेसिक 256 में अप्लाई कर सकते हैं कलर्स को ड्राइंग में एंड टेक्स्ट को. ओके, सो देयर आर टू वेज दैट आई एक्सप्लेन्ड यू. नेक्स्ट इज डैश कमांड इज यूज टू क्लियर द ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन. सी, टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS, क्लियर, CL मीन्स क्लियर, S for screen. Okay, next is in that one graphic output area screen को जब clear करना है तो CLG clear, CL clear, G for graphic, तो clear graphic, तो CLG is the answer. Next, dash command is used to resize the graphics output area. Graph size, the answer is in the question also only, graph size. Next, to see the output click on the dash button on the toolbar. Run button पे click करोगे. Okay, next is in basic 256 you can apply colors. See, that is the true and false, so you will write full true or false. Spelling should be correct. In basic 256 you can apply colors either by name or by RGB value. इसमें आप दो तरीके से कलर्स को अप्लाई कर सकते हो. दिस इज द सेम क्वेश्चन इन टिक द करेक्ट सेकेंड वन. दो तरीके क्या हैं, या तो आप बाय नेम के थ्रू करोगे या फिर RGB वैल्यू के थ्रू. इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, टू प्रिंट द स्ट्रिंग नो नीड टू एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें डबल कोट्स, डबल इंटर कॉमा में उसको प्रिंट करना ही है, लिखना ही है, टाइप करना ही है. तो यहाँ लिखा है नो नीड टू एनक्लोज, सो इट इज़ फॉल्स. वी हैव टू एनक्लोज इट इनसाइड डबल कोट्स. नेक्स्ट, एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट. टर्मिनेट मीन्स एंड कर देना, खत्म कर देना, तो एंड कमांड का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए. इट इज़ ट्रू. टेक्स्ट आउटपुट एरिया विल डिस्प्ले पिक्चर्स, शेप्स एंड ग्राफिक्स दैट यू क्रिएट. यस, टेक्स्ट आउटपुट एरिया में हम करते हैं. नो, हम ग्राफिक आउटपुट एरिया में पिक्चर्स, शेप्स और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करते हैं. टेक्स्ट आउटपुट एरिया में तो हम सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं. नेक्स्ट, RGB stands for red, green and blue. R for red, G for green, B for blue are the primary colors. Yes, it is true. Understood. Now fill in the blanks. Graphics output area is made of many tiny parts called pixels. What टाइनी पार्ट से बना होता है ये ग्राफिक आउटपुट एरिया. उस टाइनी पार्ट को हम पिक्सल बोलते हैं. देर आर सो मेनी टाइनी पार्ट, दीज आर नोन एज पिक्सल्स. PIXELS. स्पेलिंग प्रॉपरली लर्न करिए. नेक्स्ट इज इन RGB वैल्यू ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर बिटवीन 0 and 255. येस, इट इज़ करेक्ट. ये इंटेंसिटी को डिस्प्ले करता है. 0 से 255 तक की कलर्स की जो इंटेंसिटी है उनको डिस्प्ले कर रहा है. कौन कौन से कलर की इंटेंसिटी? रेड, ग्रीन और ब्लू कलर. ओके, यू कैन मेक अ ट्राइंगल विथ कलरफुल लाइन यूजिंग लाइन कमांड. ट्राइंगल हम लाइन के थ्रू बनाते हैं, लाइन कमांड यूज़ करेंगे तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं. नेक्स्ट, द डिफॉल्ट साइज ऑफ ग्राफिक्स आउटपुट एरिया इज 300x इंटू 300y पिक्सल्स. येस, x एंड y कोऑर्डिनेट मिलकर हमारा पूरा एरिया बन रहा है, तो 300x एंड 300y. नाउ राइट द RGB वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कलर्स. क्वेश्चंस में कम फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो. RGB वैल्यूज यू नीड टू लर्न, सारी लर्न होनी चाहिए. दीज आर वेरी इजी. रेड, इसकी RGB वैल्यू क्या है? 25500. इंटेंसिटी ऑफ रेड इज 255. इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू इज 0, क्योंकि ये कलर ही रेड है. तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किस कलर की है? रेड की, दैट इज 255. और ग्रीन, ब्लू 0. नेक्स्ट इज ब्लू. ब्लू की इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज द RGB वैल्यू? 00 255. ऑब्वियस है, लास्ट वाला ही रेड, ग्रीन, ब्लू है ना, तो ब्लू कलर के लिए हम ब्लू ही की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होगी, दैट इज़ 255. तो इसमें रेड और ग्रीन 0.
नेक्स्ट वाइट, वाइट में क्या है 255 255 255, तीनों कलर्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम। ग्रीन के लिए 0 255 0, ओके, रेड ग्रीन ब्लू, रेड 0 255 ग्रीन ब्लू 0। नेक्स्ट येलो 255 255 0, द इंटेंसिटी ऑफ रेड इज 255, green is 255 and blue that is 0. Now cyan, that is the last one, 0 255 comma 255, don't forget to put commas, okay. So in the same manner you will type. Understood? It is completed. Now advanced features in LibreOffice Calc, your last chapter for your periodical test. So look at the exercises, इसको भी हम complete करते हैं and बेटा learn it properly. Tomorrow I'll take your test. Page number 45 open करिए. Tick the correct answer. Multiple choice questions. Number 1, the data you enter in Calc is stored in a file called workbook. जो data हम enter करते हैं Calc में, जो store होता है उस file को बोलते हैं workbook, ठीक है. A function that returns, learn it properly, a function that returns the highest value in a series, highest max maximum, lowest min minimum, learn it easily, we can learn it, right. तो function जो return करता है highest value हमें देता है वो maximum means sorry maximum number है, so it is max, right. So see these are the questions. अभी आपके one word के form में भी आ सकते हैं, which is the function or which function returns the highest value in the series. So the answer is max. You will write capital letter में MAX, right. Next is a group of related cells in a worksheet is called, related cells के group को worksheet में हम बोलते हैं range. Next is the formula using the dash cell reference adjust the cell reference as it copies to the destination area. Relative cell reference, I explained you all the three, relative, absolute and mixed. So here the answer is relative. Next, sum is represented by which sign? The sign number first option is correct. So this is the sign. You need to tick on the correct option. Next, this is the sum button. We can say sum button. Now, true and false statement. That may also come in the form of one word answers. So try to understand the meaning and learn it properly. Spelling ज़रूर learn करें. Number 1 is a formula is a ready-made operation to perform a calculation. No, ready-made operation to perform a calculation, that is a function. Formula हमें create करना पड़ता है और function already created होता है. So it is false. You cannot edit a formula in calc. It is false. We can edit a formula. So this is false. Next is max function can be entered using the keyboard. It is true, right. max function को हम enter करते हैं keyboard की help से. Next is fourth one, formula bar shows the formula you are using in active cell. It is true. formula bar जो भी आप type करते हो formula अपने worksheet में, वो formula bar पे भी show होता है. Whatever you will type it will show. Okay, formula जितने भी हैं वो उस पर show होंगे. It is true. You have to specify a value for every function argument of PMT function. No, it is false. We don't have to specify that thing, right. Next is means the every function argument of PMT function. For a specific we will use. Next is last one, enter a dollar sign to specify an absolute cell reference. It is true. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हमें उसकी वैल्यू के साथ डॉलर साइन को पुट करना है. दैट आई एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1, the rows and columns collectively are called a spreadsheet. Dash sum is used to identify the sum of particular numbers in a field. It is conditional sum. Particular numbers को हमें sum करना है field में. Data you enter in calc is stored in a file called workbook. जो डेटा एंटर करते हैं कैल्क में उसको स्टोर किया जाता है एक फाइल में, उस फाइल को बोलते हैं वर्कबुक. दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट वन. ओके. नेक्स्ट इज फंक्शन विजर्ड बटन इज प्रेजेंट ऑन फॉर्मूला बार. जो फंक्शन विजर्ड बटन है वो फॉर्मूला बार पे प्रेजेंट होता है. अ फॉर्मूला यूजिंग द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कीप्स द सेल रेफरेंस कॉन्स्टेंट. जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के साथ वो सेल रेफरेंस को कांस्टेंट रखता है, चेंज नहीं करता इन द फॉर्मूला, राइट. नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. रीड द क्वेश्चन आंसर्स थॉरोली. नो नीड टू लर्न इट. आएंगे नहीं डिस्क्रिप्टिव टाइप बट द क्वेश्चन में फ्रेम्स, तो आप उनको अच्छे से पढ़ोगे. द वन वर्ड आंसर्स में ऑल्सो फ्रेम लाइक ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन वी टोल्ड यू everything, like the command which is used to create rectangle. So what is the command? That is simple. That is rectangle, rect command. Okay.
The command which we use to create a circle, the command name is circle, so you will write full circle. Which is the command, the name of the command? I'm telling you the questions, okay? The name of the command which is used to create a triangle. So line command की help से हम triangle बनाते हैं. So the answer is line command. So these type of questions may also appear in your examination. All the best. If you feel any type of difficulty, कोई confusion है, feel free to ask from me. Classroom में पूछो. You can call me also. Okay. So learn it very properly. Thank you.